बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में सियासत गर्मी का टेम्परेचर आते ही उससे ज़्यादा गर्म होती जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो 1.5 साल तक बाद वजूहात की वजह से या किसी भी वजह से उस तरह काम नहीं कर सके जिस तरह लोगों की वो उम्मीद बन चुके थे, लेकिन बहरहाल पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। कहा जाता कि उनकी इस तब्दीली के रूप की वजह से उनके कुछ करीबी लोग भी परेशान हैं, लेकिन इनमें परेशान वो लोग नहीं जो इमरान खान साहब के विजन के साथ थे या इमरान खान साहब की बेहतरी चाहते थे। वो चंद खुशामदी और चापलूसी करने वाले और मफाद परस्त थे जो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के विजन के ख़िलाफ़ चल रहे थे और करप्शन में भी मुबैना तौर पर पाए जाते थे। उनका ख्याल है अगर इमरान खान साहब ने जो अब स्पीड पकड़ी है और जो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के इरादे किए हैं और शुरू किए हैं 2 रिपोर्टें, उनकी भी बारी आ सकती है। और उन्होंने इमरान खान साहब को बातों बातों में ये कहना शुरू कर दिया कि सर, असम्बली में गेम नंबर पूरी नहीं, थोड़ा सी एहतियात की जाए। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें एक उनके बहुत करीबी हलके जो इस वक्त पीटीआई के पुराने हैं, उन्होंने कहा है कि अगर गंदम और शुगर बहरान के दौरान रिपोर्ट आने के बाद एक वज़ीर आज़म के तर्जमान ने ये ट्वीट कर दिया था कि जहांगीर तरीन को ज़राअत, जो कि वो कहते हैं मेरे पास ओहदा ही नहीं था, उससे ओहदा वापस ले लिया गया है, तो अब क्या रज़ाक दाऊद, मिनिस्टर खुसरो साहब और तीसरे नदीम बाबर से भी ओहदे वापस लिए जाएंगे? यकीनन ये पीटीआई के अंदरून ने गुफ्तगू शुरू हो गई है और अराकीन असम्बली से छोड़ के कबीना के अराकीन के बात है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इस रवायत को कायम रखे। अगर जहांगीर तरीन के पास एक तर्जमान उनके बारे में ट्वीट कर सकता है तो इस पर भी फ़ैसला होना चाहिए। ताहम इस बारे में कहा जा रहा है कि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं किया, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में ये 2 राय वाज़ेह तौर पर हो गई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो एक गंदम बहरान पंजाब में आया था, आटे की कीमत 40 से 70 रुपये पहुँच गई थी, जो बज़ाहिर बादियुल नज़र में मुबैना तौर पर जो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं अहम तरीन शख्सियत, उनको भी कहा है कि बेगुनाह साबित करो वरना आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, ये 2 बड़े स्टेप हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन करने में कामयाब हो जाते हैं जैसे वो इरादा रखते हैं, एक तो उनकी रिपोर्ट शाया कराना बहुत बड़ा काम है, तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। लेकिन इन हालात में इमरान खान साहब थोड़ी सी अगर हिम्मत करें तो मुश्किलात ज़्यादा इसलिए नहीं होंगी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतशार अपोजिशन जमातों में है। पीपल्स पार्टी किसी भी कीमत पर वफाक में हुकूमत तब्दील नहीं करना चाहती। उनका एक ही जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी या सिलसिला चल रहा था, तो उनका एक ही था कि हमें सिंध में 5 साल पूरे करने दिए जाएँ, आसिफ जरदारी और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ नैब की कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएँ, गिरफ्तारियाँ बंद कर दी जाएँ, तो उनका ये मसला खासी हद तक हल हो चुका है। अब आगे जाते हैं दूसरी बड़ी सियासी जमात जो खुसूसन पंजाब में बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून। वो भी बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ जिस इशारे पर आए, वो इशारा शायद उन्हें समझने में गलती लगी या समझाने वाला समझा नहीं सका। वो आए थे इक़्तिदार के मज़े लेने के, शायद कोई हुकूमत बन जाए केयर टेकर, लेकिन वो मामला तय नहीं चले, लेकिन वो गुफ्तगू होती रही थी नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक। अब जब आए वो जो उनसे बात होती रही या उन्हें बात समझने में नहीं आई, वो बात पूरी नहीं हो सकी और अचानक नैब ने शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिया। कहा जाता है नहायत अहम जिम्मेदार शहबाज शरीफ ने
नैब के हुक्मनामे तलबीनामे के बाद अहम लोगों से मुलाकातें की, इसमें सियासी लोग भी शामिल हैं। तो जिस इशारे पर वो आए थे उधर से जवाब मिला, फ़िलहाल वेट एंड सी, ये हालात ऐसे नहीं कि हम आपको खुल को फेवर दे सके। ये उनके सियासी हलीफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिस पर शहबाज शरीफ खासे परेशान नज़र आए। उनसे अहम बात यह है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया, और गुज़श्ता रोज़ भी तलब किया हुआ है, सुना है कि वो शायद आज भी ना जाएं, क्योंकि उन्हें इतला दी गई थी कि नैब आपको गिरफ्तार कर सकता है, और इसकी इंक्वायरी भी अहम अदारों ने शुरू कर दी है कि ये इतला शहबाज शरीफ को किसने दी थी कि नैब आपको गिरफ्तार कर सकता है। इसकी वजह से बज़ाहिर मुमकिन है कि वो ना जाएं, लेकिन बहरहाल ये डिसीजन तो उनका है। नाज़रीन, आप बड़े हैरान होंगे, उनकी फैमिली में एक नहायत करीबी अजीज सबसे ज़्यादा बार बार पूछ रहा है, उनकी तरफ से ये पूछा जा रहा है, कन्फर्म किया जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई ही गिरफ्तार हो सकते हैं। ये कौन पूछ रहा है, इसका नाम हम वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन कोई फैमिली से रिलेटेड है। लिहाजा बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दिनों में कल क्या होता है, सियासत में कभी भी कोई बात ख़त्मी नहीं की जा सकती। हर आने वाले वक्त में सियासी स्ट्रेटजी तब्दील होती रहती है। माजी इससे 1001 मिसालों से बड़ा है। इस वक्त अपोजिशन उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना नुकसानदेह नहीं। अगर कोई दूसरी ताकत चाहे MQM अख्तर मैंगल को अलग करे तो यकीनन इमरान खान साहब की हुकूमत इत्मीनान का वोट नहीं ले सकती, ये एक कड़वा सच है। लेकिन मौजूदा कोरोना हालात में, आने वाली इकानमी क्राइसिस में कोई इस किस्म का नया तजर्बा अगर करने की कहीं गुफ्तगू हो रही थी, आजकल इसको पेंडिंग कर दिया गया है। बड़ी खूबसूरत सूरत हाल होती जा रही है। अगर इस स्टेज पर आज अगर जाते हैं या नहीं जाते, शहबाज शरीफ साबिक अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या फिर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म और मोहतरमा मरीम नवाज का बयानिया करेंगे? बज़ाहिर अभी तक वो सिर्फ नैब न्याजी गठजोड़ कह रहे हैं। फिर कहा जा रहा है जो उन्होंने खलाई मखलूक और 5 सेबान के बारे में बात की थी, शायद अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो कुछ हिस्सा उस बयानिए को लेगा, लेकिन ताहम जो 1.5 साल पहले नून लीग मुत्तहिद थी उतनी नहीं रही। आपस में इख्तलाफात कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ इक़्तिदार में आना चाहते हैं, कुछ अहम ओहदे लेना चाह रहे थे, लेकिन नून लीग के हालात भी उनके हाथ में नहीं रहे। इमरान खान कड़े इम्तिहान में आ गए हैं कि वो जहांगीर तरीन की तरह अगर उमर अयूब, रज़ाक दाऊद और अदनान बाबर या बाबर अदनान साहब हैं जो इन्वेस्टर हैं पावर, उनको निकालते हैं तो फिर सख्त मुश्किलात का शमाल हो जाता है और हुकूमत में रहना मुश्किल। गो कि इनमें 2 लोग गैर मुंतहिब हैं, वो रुकन कौमी असम्बली नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का अज़म कुछ और कह रहा है, लेकिन हालात शायद उतने उनके साथ नहीं दे रहे। बहरहाल उन्होंने थोड़ा सा ये एक फ़ैसला किया कि अब थोड़ा सा कुछ कारकर्दगी की तरफ आए, क्योंकि अहम हल्के ये उनको मैसेज दे चुके हैं कि सर आपकी कारकर्दगी सवालिया निशान बनती जा रही है, और ना ये हमारे आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी परेशानी का बायस है। अब आने वाले दिनों में देखते ये हैं कि इमरान खान साहब अपने असूली मौक़िफ़ के मुताबिक रज़ाक दाऊद और दूसरे अदनान साहब जो भी हैं, बाबर साहब, उन्हें अपने ओहदे से हटाते हैं या वो उसी ओहदे पर रह के इंटरफेरेंस करते हैं। तीसरा, गंदम बहरान का अहम जिम्मेदार इस वक्त बहुत क्राइसिस में आ गया है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी के फ़ैसले किए, और क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, राशन प्रॉपर तरीके से घरों में नहीं पहुंच रहा था, और इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन में नरमी की और बाद इंडस्ट्री खोलने की कोशिश की, और लेकिन इनमें भी ब्यूरोक्रेसी रुकावट डालने पड़ी। ख़ुसूसन कमिश्नर गुजरांवाला इमरान खान के हर हुक्म के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश कर रहा है, और जिसका सबूत सीधा उन्हीं के अपने नौजवानों के एडवाइज़र उस्मान डार, जो जिन्होंने वो अपना एक वो दिया है
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अरबों रुपए का, उन्होंने भी वज़ीर आज़म को कमिश्नर गुजरावाला के ख़िलाफ़ शिकायत किया कि ये ताजरों को, बिजनेसमैनों को हमारे ख़िलाफ़ करने के लिए आपकी एंटी पॉलिसी चल रहा है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ऐसे ब्यूरोक्रेट, आला अफसरान जो अब भी उनके लिए ख़तरे की वाणी बड़े और शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी से कबल इतला दे देते हैं, इनके बारे में भी इनसे काम रहे। अगर वो करप्शन के ख़िलाफ़ चल पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की 100% इसी पे मुनसर है कि पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड करप्शन माफिया का ख़ात्मा किया जाए, जिसे इमरान खान शुरू हो गया है। हमारी दुआ है कि वो इसको पूरा करें और क्रॉस द बोर्ड करें। जैसे जैसे करप्शन मिनिमाइज होती जाएगी, वैसे वैसे तरक्की, खुशहाली, इकानमी ऊपर चलती जाएगी। नाज़रीन, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं, इसका इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं और कुछ होने वाले हैं। अगर नाज़रीन, जर्नलिस्ट का काम हर डेवलपमेंट को आपके सामने रखना है, लेकिन सियासत में कोई बात ख़त्मी नहीं होती। आज कुछ फ़ैसला होता है, कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये तारीख बड़ी है। अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, कोई भी सियासी जमात का कारकुन या तर्जमान हो, उसने अपनी जमात को डिफेंड करना होता है, लेकिन कोई सहाफ़ी हो, उसे किसी एक जमात को डिफेंड करने की बजाय आवाम की आंखें और कान होती है, आप तक सच्चाई पहुंचती है। जैसे जैसे हालात चेंज होते जाते हैं, वो हालात की तब्दीली से आपको आगाही करता रहता है। अगर अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने, उनको तकलीफ़ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।